हेलो गाइस, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा एक 2 BHK प्रोजेक्ट है गीतांजलि अपार्टमेंट में। इट इज़ लोकेटेड एट घाटकोपर वेस्ट। आइए मैं आपको ये रूम के फ्लैट्स के जो है डिटेल्स शेयर करता हूँ। ये हमने बाहर जो यूज़ किया हुआ है सेफ्टी डोर पे हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसका इफेक्ट देखेंगे तो आपको एक PU विनियर का जो इफेक्ट रहता है उस टाइप का आपको एक इफेक्ट दिखेगा। और इसमें जो ग्रिल यूज़ किया हुआ है हम लोग ने, ये CNC लेज़र कटिंग ग्रिल है, गोल्ड फिनिश मैट में। और साइड में हमने यहाँ पे जो यूज़ किया प्रोफाइल लाइट्स लगाया हुआ है तीनों ही साइड पे प्रोफाइल लाइट्स। और टॉप सीलिंग के साइड पे एक गोल्डन एक्रेलिक जाली लगाया हुआ है एंट्रेंस पे, जो उसका ब्यूटी थोड़ा और प्लस ऑन करता है। और एक छोटा सा गणपति वगैरह रखने के लिए, मूर्ति वगैरह रखने के लिए एक हमने एक छोटा सा शेल्फ दिया हुआ है। और उनका एक प्यारा सा नेम प्लेट भी है यहाँ पे। आइए ये रूम का डिटेलिंग के बारे में हम लोग और अंदर डिटेल्स में देखते हैं। ये बाहर की साइड पे उनका एक शू रैक भी है। और ये शू रैक ये हिसाब से बना है कि अगर आपको बैठ के भी इसको यूज़ करना है तो आप बैठ के भी यहाँ पे शूज़ वगैरह पहन सकते हैं इसके ऊपर। ये इनका लिविंग रूम है। अभी आप ऊपर सीलिंग के साइड पे देख सकते हैं, हम लोग ने एक को बॉर्डर फॉल सीलिंग किया हुआ है चारों ही साइड पे। और सेंटर साइड्स पे भी हम लोग ने 3 क्यूब्स ड्रॉप आउट किए हुए हैं, यानी जहाँ पे जो फ़ैन है वो फ़ैन के ऊपर हम लोग ने एक क्यूब्स बनाया हुआ है तीनों ही बाजू। और क्यूब्स के बॉर्डर में भी एक 2 इंच का बॉर्डर दिया हुआ है, जो फर्नीचर का जो माइका है उससे हम लोग ने उसका कलर पेंट मैचअप किया हुआ है। और यहाँ पे जो फ़ैन लगा हुआ है वो हेवल्स के फ़ैन लगे हुए हैं दोनों साइड पे। और हैंगिंग लाइट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर में एक शैंडिलर दिया हुआ है हमने। और एक हैंगिंग लाइट प्रॉपर जो है वो डाइनिंग के ऊपर है। और जो साइड में जो लाइट्स लगाया हुआ है COB लाइट्स है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटली चारों ओर पे COB लाइट्स लगे हुए हैं अपने। और इनडायरेक्ट लाइट्स अंदर लगा हुआ है। और विंडो की साइड पे हम लोग ने एक इंडियन सीटिंग टाइप सीटिंग किया हुआ है ये एडिशनल। इस पे हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है G4 मार्बल यूज़ किया हुआ है इंडियन सीटिंग पे। और बॉटम साइड पे स्टोरेज है। और स्टोरेज के ऊपर जो हम लोग ने आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है वो है एक्रेलिक 2mm एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है हम लोग ने आउटर साइड के लैमिनेट पे। और टोटल अंदर स्टोरेज है ओपनेबल डोर्स पे, ये आप देख सकते हैं। और अंदर शेल्फ भी दिया हुआ है विद स्टोरेज। ये इनका एक टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट भी हम लोग ने कंप्लीट सीलिंग टच लिया हुआ है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और टीवी यूनिट्स में जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है आउटर साइड, इसमें भी जो है एक्रेलिक फिनिश है। बॉटम की साइड ड्रॉवर्स यूज़ किया हुआ है नीचे की साइड पे। और टीवी के दोनों ही साइड के पैनल्स पे हम लोग ने 15-15 इंच का पैनल लिया हुआ है, जिसमें हम लोग ने ये राफ्टर्स यूज़ किया हुआ है। और राफ्टर्स को ही मैच करते हुए हम लोग ने जो टीवी पैनल के पीछे है बैक साइड पे हम लोग ने यहाँ पे टाइल्स लगाया हुआ है, हाई ग्लास फिनिश का टाइल्स लगा हुआ है ये। और उसी के साथ हम लोग ने गोल्डन पट्टी दिया हुआ है, टाइल्स के ब्रेकअप करने के लिए गोल्डन पट्टी लगाया हुआ है दोनों ही साइड पे। और टीवी के एग्जैक्टली सामने हम लोग ने एक 3 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है। उसको ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं किया हुआ है कि 3 सीटर 2 सीटर दे के, ऐसा सिंपल एक 3 सीटर लिया हुआ है। और एडिशनल सीटिंग के लिए ऐसे भी क्लाइंट के पास जो है यहाँ पे ये इंडियन सीटिंग हमने बनाया हुआ है ये। और ये 3 सीटर भी इनको जो है हम लोग ने थोड़ा रिक्लाइनर टाइप दिया हुआ है सोफ़ा। और ये रिक्लाइनर जो है मोटराइज सोफ़ा है, इसे आप कैसे कोई भी एंगल पे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। जनरली रिक्लाइनर रहता है 2 टाइप का, एक मैनुअल रहता है एक मोटराइज। तो ये हम लोग ने मोटराइज रिक्लाइनर यूज़ किया हुआ है। आपको जो एंगल पे चाहिए आप इसको स्टॉप कर सकते हो। तो ये एक मोटराइज रिक्लाइनर सोफ़ा था इंडियन में। और इसमें भी जो फैब्रिक हम लोग ने जो लिया हुआ है प्लेन वेलवेट फैब्रिक है। और ये ग्लॉसी फिनिश वाला वेलवेट फैब्रिक नहीं है, मैट फिनिश में है। इसी के साथ आप कर्टन्स भी अगर आप देखोगे तो दोनों का पैर जो है हम लोग ने पूरा एक साथ मैचअप लिया हुआ है वो हिसाब से ही। और 3 सीटर सोफ़े के साथ ही हम लोग ने एक जो डाइनिंग एक लिया हुआ है 6 सीटर है, यानी इसमें कैसा हम लोग ने 4 चेयर दिया हुआ है प्लस एक बेंच है वहाँ पे, जिसमें बैक साइड पे बैक नहीं दिया हुआ। और डाइनिंग हमारा ये फ्लैट का सबसे प्रीमियम डाइनिंग है। इसमें हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है मापा विनियर यूज़ किया हुआ है। और जो टॉप लगाया हुआ ओनेक्स मार्बल है, आप इसका देख सकते हैं लुक वगैरह जो इसमें रिचनेस दिख रहा है
बाकी पूरे फ्लैट में यही सबसे ज़्यादा इसका रिचनेस लुक है। और डाइनिंग के ही प्रॉपर बैक साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने मोल्डिंग्स लगाया हुआ है ये वॉल पे। एक प्रॉपर डाइनिंग के पीछे सिर्फ ओनली हम लोग ने एक वाइट मिरर लिया हुआ है विद क्रिस क्रॉस डिज़ाइन किया हुआ उस पर। और यही सेम मोल्डिंग का डिज़ाइन हमने सोफे के बैक साइड पे भी लिया है, लेकिन वहाँ पे जो एक कंसेप्ट है थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे मिरर यूज़ नहीं करते हम लोग ने, वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स लगाया हुआ है कि एक सेंटर वाली वॉल पे आर्टिफैक्ट्स है और बाकी दोनों साइड पे वॉल लाइट लिया हुआ है। तो दोनों ही वॉल के मोल्डिंग डिज़ाइंस के कंसेप्ट डिफरेंट है, एक साइड मिरर है और एक साइड शो पीसेस है। और डाइनिंग को ही लग के हम लोग एक क्रॉकरी कम मंदिर, यानी दोनों ही काम आपका हो सके वैसे। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये फेसिंग पे अपना मंदिर का था, तो ये अगर आप देख सकते हैं तो 2 फीट की विड्थ की साइज में हमने यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है विथ एन डोर। ये जो है बंद करने के बाद आपका मंदिर का लुक ऐसा दिखेगा। इसी को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। डोर ओपन होने के बाद ये आपका पूरा अंदर चला जाता है। और बैक का एक्रेलिक जाली भी हम लोग ने कस्टमाइज़ किया हुआ है अकॉर्डिंग टू कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम लोग ने जो बैक है गुजराती में लिखा हुआ है उनका जो है, और एक छोटा सा यहाँ पे ये एक स्लेट दिया हुआ है कि मंदिर का कुछ स्टफ़ वगैरह रहेगा, यहाँ पे कुछ रखना रहेगा एडिशनल स्टफ़ तो यहाँ पे रख सकते हो। और इसी के साइड में बॉटम साइड में ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट चेस्ट ऑफ ड्रॉवर का भी काम करता है, मंदिर के स्टोरेज का भी काम करता है, दोनों ही काम करता है। और इसी के बाजू में ये 2.5 फीट का जो साइज़ है, यहाँ पे हमने एक क्रॉकरी टाइप लिया हुआ है। बॉटम साइड पे स्टोरेज है, बैक साइड मिरर दिया हुआ है क्रिस क्रॉस डिज़ाइन, और ये शो पीसेस वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा स्टोरेज टाइप दिया हुआ है, ओपनेबल डोर्स एंड ऑल। और इसमें जो हम लोग ने टोटल आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है, सभी साइड पे एक्रेलिक फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश में 2 mm एक्रेलिक। यहीं से कनेक्टेड इनका किचन है। अभी किचन और लिविंग रूम बिल्डर की तरफ से ओपन दिया हुआ था, तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनको कुछ स्लाइडिंग डोर टाइप चाहिए लेकिन कुछ एक डिफरेंट और यूनिक, तो हमने यहाँ पे एक ब्लैक मैट फिनिश पाउडर कोटिंग का एक डिवाइडर दिया हुआ है, ग्लास पार्टीशन, जिसमें एक ग्लास उनका फिक्स्ड है, ये ग्लास हमने फिक्स किया हुआ है, और ये जो ग्लास है ये मूवेबल है, तो ये स्लाइडिंग है। आइए इनका किचन के बारे में डिटेल्स शेयर करता हूँ। ये इनका एक पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है, तो ये जो ऊपर जो कॉर्ड्स है ये बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था, तो हमारे लिए एक टास्क था कि इसी को मैचिंग करते हुए हमें एक लैमिनेट चूज़ करना है जो हमारे किचन इंटीरियर के थीम को अच्छा लगे वैसा, उस टाइप का। और से हमने बैक साइड का जो लैमिनेट है ये हमने चेंज किया हुआ है मिडल पोर्शन का। ये सर्विस प्लेटफॉर्म था। सर्विस प्लेटफॉर्म में हम लोग ने बॉटम साइड पे कम्प्लीटली डोर्स दिए हुए हैं और अंदर शेल्फ दिए हुए हैं इनसाइड। सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ने एक ये रोलिंग शटर बनाया हुआ है। रोलिंग शटर में जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है वो आप इसके अंदर रख सकते हो। ये रोलिंग शटर ये टोटली ऊपर तक जाता है। यहाँ पे मिक्सी वगैरह आप रख सकते हो आपके हिसाब से। इसका जो साइज़ है 5x2 का साइज़ रहता है रोलिंग शटर का। इसी के बाजू में हम लोग ने क्रॉकरी ग्लास डोर लिया हुआ है। 4 ग्लास डोर है ब्लैक प्रोफाइल कोटिंग के साथ, और इसमें जो हम लोग ने ग्लास यूज़ किया हुआ है फ्लूटेड ग्लास है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत अंदर का जो पोर्शन रहता है उसका आपको विजिबिलिटी मिलता है ये ग्लासेस में। और एक छोटा सा अंदर नीचे की साइड में हम लोग ने एक 6 इंचेस हाइट का एक स्टोरेज बनाया हुआ है, ओपन स्टोरेज, जहाँ पे आप आपका जो डेली वेयर आइटम है जो आपको कंटिन्यूसली लगते रहता है वो आप चाहिए तो आप बाहर ही रख सकते हो। और सीलिंग साइड पे भी स्टोरेज कैबिनेट है। टोटली जो डोर्स है हाइड्रोलिक है अपर साइड पे। ये इनका सर्विस प्लेटफॉर्म के यहाँ का डिटेलिंग था। और यहाँ पे इनका ये मेन प्लेटफॉर्म है। मेन प्लेटफॉर्म में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पे 2 टेंडम ड्रॉवर्स है बड़े वाले, 8 इंचेस के जो टेंडम ड्रॉवर्स हैं वो है, ये दोनों ही प्लेन टेंडम ड्रॉवर्स। और यहाँ पे जो 3 टेंडम ड्रॉवर्स है, ये जो रनिंग जो आर्टिकल्स है कटलरी, यहाँ पे ये प्लेन ड्रॉवर्स दिया हुआ है उन्होंने। तो इसी टाइप के प्लेन जो ड्रॉवर्स है टेंडम सभी साइड पे लगाया हुआ है। और इनका आप हैंडल्स भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने प्रोफाइल हैंडल यूज़ किया हुआ है विथ मिरर ग्लॉसी फिनिश।
और सभी जो टेंडम ड्रॉवर्स है सभी सॉफ्ट क्लोजिंग है। ऊपर की साइड पे भी हम लोग ने स्टोरेज किया हुआ है, टोटली सॉलिड डोर्स है। एक साइड हम लोग ने ग्लास डोर लिया था, ये साइड जितने भी आप शटर्स देख रहे हो टोटली सॉलिड डोर्स है। ये वाला हमारा हाइड्रोलिक डोर है 2-in-1 ओपन में। बोथ शटर्स इसका जो है दोनों साथ में खुलता है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे था कि उनको मटके के लिए शेल्फ चाहिए, प्रोविज़न चाहिए, एक्वागार्ड भी चाहिए, तो वो हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे जो है इनका मटका भी आ जाता है, जो एक अच्छा खासा बड़ा मटका है, ऐसा नहीं कि छोटा मटका है। मटका भी आ गया, एक आरओ भी आ गया, दोनों ही साथ में फिटअप हो गया उनका। टोटल एक्रेलिक फिनिश बोथ साइड, और दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकते हैं वाइट कलर दिया हुआ है। बॉटम साइड पे जो हम लोग ने कलर लिया हुआ है वो है थोड़ा बेज कलर। तो ये था इनका किचन। अब हम लोग जाते हैं इनके नेक्स्ट बेडरूम की ओर। आइए, ये कॉमन पैसेज एरिया है। कॉमन पैसेज में बिल्डर की तरफ से यहाँ पे एक अलग से बेसिन दिया हुआ था, यहाँ पे निकल के यहाँ हमने 2 शटर्स लिया हुआ है बॉटम साइड पे, और ऊपर की साइड पे एक सेंसर मिरर लिया हुआ है जिसमें आप लाइट का कलर्स आपके मूड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, वाइट, वार्म वाइट और नेचुरल वाइट ये। और यहाँ पे हमने एक सीलिंग का लुक भी दिया हुआ है ऊपर। ये जो वुडन फॉल सीलिंग के हिसाब से आपको लुक दिखेगा, जो हमने हमारे फॉल सीलिंग में उसको वुडन टेक्सचर किया हुआ है ये वाले पे। और तीनों ही डोर्स के अगर आप लुक देखेंगे, तीनों डोर का जो थीम है, ये तीनों डोर्स के, वो हमारे जो लिविंग रूम का जो थीम है उसके साथ हमारा ये बाहर के डोर्स का थीम मैच कर रहा है। और जो ग्रूविंग्स किया हुआ है इसमें, ये वी ग्रूव यूज़ किया हुआ है हमने। एक्रेलिक के बीच में वी ग्रूव यूज़ किया हुआ है जिसमें हमने एक डीको फिनिश किया हुआ है पेंट। और हैंडल्स वगैरह चेंज करके, बिल्डर के हैंडल्स जो दिए हुए थे वो हमने चेंज करके इसमें गोल्डन हैंडल्स लगाए हुए हैं तीनों ही रूम पे। आइए, ये इनका किड्स बेडरूम है। किड्स बेडरूम में हम लोग आते हैं तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फ्लोरिंग जो बिल्डर ने दिया था वो हमने चेंज करवा के यहाँ पे एक थोड़ा स्टूडियो लुक देना था इनको, तो वो हिसाब से हमने एक वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया हुआ है। टोटली पूरे साइड पे वुडन फ्लोरिंग है ये रूम पे। और सीलिंग भी अगर आप देखें थोड़ा एक हैवी लुक है ये रूम में सीलिंग का। क्यूब्स दिया हुआ है डिज़ाइन टोटली। चारों साइड बॉर्डर पे कोव सीलिंग डिज़ाइन है, सेंटर पे क्यूबिक डिज़ाइन है। और जो इनका जो फ़ैन भी यूज़ किया हुआ है हम लोग ने, एक GM का फ़ैन है ये, जिस पे सेंटर पे लाइट भी है। और ये फ़ैन में ऑप्शन है, आप 3-in-1 कलर भी इसमें है, 3-in-1 कलर आप लाइट चेंज कर सकते हो इसमें भी। और बेड के बैक साइड पे जो हमने यूज़ किया हुआ है ये कंप्लीट वॉल पैनलिंग किया हुआ है जिसमें हमने बैक पेंटेड ग्लास विद टाइल्स, बैक पेंटेड ग्लास विद टाइल्स कंटिन्यूएशन वो हिसाब से इसका बैक पैनलिंग का लुक दिया हुआ है। और ब्लैक के साथ ये गोल्डन टी पट्टी दिया हुआ है, हर 2 फीट के डिस्टेंस के पार एक गोल्डन टी पट्टी दिया हुआ है डिज़ाइन। पूरा रूम का लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है इससे आने के बाद, एंटर करने के बाद। और बेड भी हमने कंप्लीट कुशनिंग किया हुआ है बेड में। चारों ही साइड पे फैब्रिक है, वेलवेट फैब्रिक है। फ्रंट हेड साइड पे भी जो डिज़ाइन किया हुआ है समथिंग डिफरेंट है, उस पर हमने थोड़ा एक ब्राउन मिरर लिया हुआ है दोनों साइड पे, सेंटर पे गोल्डन पट्टी भी लगाया हुआ है, तो बेड भी थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइनिंग हो जाता है बाकी सब बेड से। और साइड टेबल्स वगैरह में भी हम लोग ने नॉन हैंडललेस कंसेप्ट रखा हुआ है, यानी हैंडल्स आपका जितना मिनिमम यूज़ होगा फ्लैट में वो हिसाब से हमने बनाया हुआ है नॉन हैंडललेस, कि आप डायरेक्ट इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हो। फिंगर स्पेस दिया हुआ तो इजीली आप उसको ऑपरेट कर सकते हो ये। और इनका एक स्टडी टेबल का भी रिक्वायरमेंट था, रूम छोटा है इसके लिए प्रॉपर हमने स्टडी टेबल नहीं बनाया, लेकिन एक फोल्डिंग स्टडी टेबल बना दिया। आप इसको फोल्ड कर सकते हो, बॉटम साइड आ जाता है ये। और स्टडी टेबल में एक छोटा सा कप्स टाइप भी दिया हुआ है, कुछ इनको रखना रहेगा स्टेशनरी आइटम यहाँ पे रख सकते हो। और टॉप में एक स्टोरेज कैबिनेट दिया हुआ है, बुक्स वगैरह रखने के लिए एक स्टोरेज दिया हुआ है, जिसमें हमने एक वाइट बैक पेंटेड ग्लास यूज़ किया हुआ है विद ब्लैक प्रोफाइल डोर। ये इनका स्टडी टेबल था। और इसी के सामने की साइड पे हमारा एक स्लाइडिंग वार्डरोब है। ये भी सेम, ये रूम भी कम्प्लीटली हम लोग ने एक्रेलिक फिनिश ही यूज़ किया हुआ है, टोटली 2 mm एक्रेलिक लगाया हुआ है विद ग्रे एंड वाइट कंसेप्ट। स्लाइडिंग वार्डरोब है यहाँ पे। और इनका एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि इनको मिरर नहीं दिखना चाहिए था बाहर कहीं पे भी ये रूम में, तो यहाँ पे हम लोग ने इनको एक स्लाइडिंग मिरर टाइप दिया हुआ है।
ये आप देख सकते हैं एक स्लाइडिंग मिरर है जिसका मूवमेंट इजीली है, हम लोग ने चैनल्स पे लगाया हुआ है जो इजी मूवमेंट है, एकदम आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वार्डरोब के बॉटम साइड में भी हम लोग ने ड्रॉवर्स दिया हुआ है, एकदम बॉटम की साइड पे, दोनों ही साइड पे ड्रॉवर्स है। और इंटरनल ये भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये इनका इंटरनल है जिसमें बॉटम साइड्स पे 2 बड़े ड्रॉवर्स हैं, छोटे ड्रॉवर्स, हैंगिंग और टॉप ओपन एक कैबिनेट। और जैसे आप डोर ओपन करते हो तो प्रोफाइल लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है कि लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जावे वैसे इसमें। और जैसे ये जो वार्डरोब का कंसेप्ट है, यही कंटिन्यूएशन थीम को लेने के लिए जो डोर का जो बैक साइड है इस पे भी हम लोग ने सेम डिज़ाइन कंसेप्ट लिया हुआ है। अगर आप लंबे से देखोगे तो आपको ये पूरा कंटिन्यूएशन लुक दिखेगा। और इसी के साइड में एक वॉल जहाँ पे बेड का ऑपोजिट वॉल, यहाँ पे हम लोग ने एक वॉलपेपर लिया हुआ है जिसका एक हल्का सा कलर टोन लिया हुआ है, ग्रे का टिंट कलर है जो रूम को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। तो ये था इनका एक किड्स रूम। आइए अब हम जाते हैं इनके मास्टर बेडरूम की ओर। इनका हमने कॉमन बाथरूम भी देख लेते हैं। कॉमन बाथरूम में भी हमने काम किया हुआ है। अगर आप सीलिंग की साइड पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने बॉर्डर पे कंपोजिट शीट लगाया हुआ है विद 4 साइड प्रोफाइल। और जो सेंटर पे जो शीट यूज़ किया हुआ ये हमारा अल्बस्टर शीट है। और ये था इनका कॉमन वॉशरूम। अब जाइए, अब हम लोग इनका मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। आइए। मास्टर बेडरूम में अगर आप आओगे, यहाँ पे अगर आप ऊपर की साइड पे देखोगे तो जो फॉल सीलिंग हम लोग ने यूज़ किया हुआ है वो है सिर्फ सेंटर ड्रॉप आउट है। बॉटम दोनों ही वॉल से हम लोग ने 12-12 इंच का ड्रॉप छोड़ के सिर्फ सेंटर ड्रॉप आउट लिया हुआ है यहाँ पे फॉल सीलिंग में। और यहाँ पे जो लाइट्स यूज़ किया हुआ है ये है पैनल लाइट्स यूज़ किया हुआ है। अगर आपने लिविंग रूम में देखा रहेगा तो लिविंग रूम में हमने COB लाइट्स यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे हमने पैनल लाइट्स यूज़ किया हुआ है। और एक सेंटर में हमने एक नीश क्रिएट किया हुआ है जिसपे एक अलग सा एक कलर, ब्लैक कलर डाला हुआ है। उस पर जो लाइट्स यूज़ किया हुआ है वो है बॉक्स लाइट ये। और यहाँ पे जो फ़ैन यूज़ किया हुआ है ये हैवेल्स का फ़ैन का अगर आप डिज़ाइन भी देखोगे थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब रनिंग फ़ैन से ये फ़ैन की डिज़ाइन भी थोड़ी डिफरेंट है। ये हो गया फॉल सीलिंग का लुक। और एंटर करने के बाद ये जो एक कंप्लीट वॉल है, ये पूरे वॉल को हम लोग ने एक पैनलिंग किया हुआ है जिसके ऊपर हमने एक फ्लूटेड माइका यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे फ्लूटेड सनमाइका डाला हुआ है। और सनमाइका का जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स कवर अप करने के लिए हमने एक गोल्डन टी पट्टी यूज़ किया हुआ है दोनों ही साइड पे। तो ये लॉन्ग लेविश लुक दिखता है। पूरे ही वॉल को हमने एक फ्लूटेड माइका से कवर अप किया हुआ है। और यहाँ पे टीवी पैनल के ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखोगे तो बेड है, बेड के ऊपर कुशनिंग किया हुआ है, 7 फीट हाइट तक कुशनिंग किया हुआ है। उसके ऊपर जो आप देख रहे हो वो रेगुलर जो वॉल है वही है, बिल्डर का वॉल। ये हमने कुशनिंग किया हुआ है 7 फीट हाइट। और बेड्स के तीनों ओर पे भी हमने साइड कुशनिंग ही किया हुआ है फैब्रिक से, वो भी। और दोनों ही साइड पे ड्रेसर टाइप मिरर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने बॉक्स मिरर नहीं लिया हुआ है, डायरेक्टली प्लेन मिरर दिया हुआ है। बॉक्स मिरर आने के बाद क्या रहता था कि उनका ये कुशनिंग जो था, कुशनिंग का पोर्शन थोड़ा कवर्ड हो रहा था, तो हमने वो बॉक्स ड्रेसिंग को फ्लिप करके दोनों ही साइड पे प्लेन मिरर दिया हुआ है। और साइड टेबल के ऊपर हैंगिंग लाइट्स दिए हुए हैं ये साइड पे। और ड्रेसिंग का स्टफ रखने के लिए हम लोग ने एक वार्डरोब में अलग से एक 6 इंच का स्टोरेज जो है साइड ओपनिंग डोर दिया हुआ है कि इनका वार्डरोब जो है, स्लाइडिंग वार्डरोब यहीं तक है। इसी के बाद जो 6 इंचज़ का जो स्पेस है यहाँ पे एक अलग से हमने एक ड्रेसिंग का स्टोरेज दिया हुआ है कि जो भी ड्रेसिंग का जो टोटल स्टफ है वो यहाँ पे आ सकता है। तो जो रेगुलर ड्रेसिंग में जो स्टोरेज मिलता था बल्कि उससे ज़्यादा स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल गया ये साइड पे। और उसके साइड में हमने ये स्लाइडिंग वार्डरोब लिया हुआ है। थोड़ा ये रूम का थीम वाइट कलर है। जो हम लोग ने इसके पहले का जो बेडरूम देखा था वहाँ पे थोड़ा एक डार्क थीम था ब्लैक कलर का। ये मास्टर बेडरूम में पेरेंट्स को कम्प्लीटली सॉफ्ट कलर्स चाहिए थे तो हमने वाइट कलर का थीम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। स्लाइडिंग वार्डरोब है, इसमें भी ऊपर 3 साइड शेल्फ है, लॉकर, ड्रॉवर और बॉटम साइड पे ग्लास ड्रॉवर्स।
और वार्डरोब के जो डोर पे यूज़ किया हुआ ये है बैक पेंटेड ग्लास, और इस पे जो ग्लास के जो डिज़ाइन यूज़ किए हुए वो है 3D पे। अगर आप देखेंगे इस पे भी 3 अलग अलग कलर्स यूज़ किए हुए ग्लास पे, बैक पेंटेड वाइट ग्लास पे। और ऊपर की साइड पे लॉफ्ट पे स्टोरेज है, जो हम लोग ने वाइट एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है स्टोरेज, अपर साइड लॉफ्ट। वार्डरोब स्टोरेज थोड़ा कम गिरने पे हम लोग ने एक एडिशनल वार्डरोब यहाँ पे भी बनाया हुआ है। ये आपको एक वार्डरोब का फील नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कोई एक मिरर ही दिया हुआ सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने गोल्डन मिरर और गोल्डन फ्रेम दोनों यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे ये स्टोरेज हो गया, एल शेप में वार्डरोब हम लोग ने स्टोरेज यूटिलाइज किया हुआ है यहाँ पे पूरा, दोनों ही और पे वार्डरोब्स है। इनका जो एल वाला जो स्पेस है वो भी कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया हुआ है। और ऊपर की साइड पे भी अगर आप देखोगे ये भी हमारा एक नीश स्टोरेज है, हेलेंकी से ये डोर ओपन होता है और ऊपर की साइड पे भी एक सेफ स्टोरेज किया हुआ है। और जनरली यहाँ पे कैसे डक्ट एरिया वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो स्टेप्स वगैरह रखने के लिए अलग से एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक 8 इंचेस का ओपनेबल डोर किया हुआ है, जहाँ पे अलग से लैडर रखा हुआ है ये। तो इनका ये एल शेप वार्डरोब है। और मास्टर बेडरूम में भी हमने यहाँ पे ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में भी ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो चारों साइड कंपोजिट बॉर्डर किया हुआ है, जिसपे प्रोफाइल लाइट्स लगाई है, और सेंटर पे अल्बस्टर शीट लगाया हुआ है। अल्बस्टर शीट का जनरली साइज आता है 8x4 अल्बस्टर शीट का। और बेसिन के नीचे भी हमने एक स्टोरेज किया हुआ है, यहाँ पे ओपनेबल डोर, प्रोफाइल विद फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ किया हुआ है ये वाला। सो ये था इनका मास्टर बेडरूम का बाथरूम। और मैंने आपको ये कंप्लीट 2 BHK फ्लैट का डिटेल्स आपको बता दिया हुआ है। होप सो आप लोग को ये फ्लैट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Hi, my name is Neepa Shah. I am Mitesh Shah. I'm Rahul Shah. We were looking to make a dream house, and from one of my friends, he suggested me the name of Hardik Bhai, and then we contacted him. We visited few of his sites, and we were very impressed with his work. And then we sat in his office and had talked about how we want to make our dream house. And then we made a 3D. एंड जब 3D बनाया हार्दिक भाई ने, तो उनको मैंने बोला कि जैसा 3D है वैसा ही मुझे घर चाहिए। एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़ व्हाट वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद। एंड एवरीबडी हु हैज सीन दिस हाउस, एवरीबडी लव्ड इट, एंड ही मेड आवर ड्रीम कम ट्रू। He helped me in the color combinations जो हमें चाहिए था, like my master bedroom। फिर किचन कॉम्बिनेशन भी उन्होंने बहुत सारा अच्छा हेल्प किया है हमें। और सोफ़ा और डाइनिंग टेबल तो वी गॉट सो मच कॉम्प्लीमेंट कि कहाँ से लिया है। तो हार्दिक भाई का हम थैंक यू वेरी मच कि हमने हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प किया, और जैसा चाहिए था ऐसा हमें हाउस बना के दिया इन 3.5 month पीरियड। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। So as my parents told you about how beautiful the house is, me and my brother had a special request to him to make a black studio room, and he matched all the expectations. And we have a really beautiful room. We love the color combinations, the bed design, the wallpaper and everything. So basically it's literally our perfect house. फाइनेंस के मामले में हम लोग को तो रहता है कि बजट में घर बनना चाहिए, और हार्दिक भाई को बताया कि हमको इतने बजट में चाहिए और कुछ भी इसमें कसर नहीं छूटनी चाहिए, और वही बजट में उन्होंने हमारा काम करके दिया। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हार्दिक भाई who made this possible, because before him I had asked for few quotations from 2-3 architects. They were giving a very high amount for this house. So that's why I am very thankful for Hardik bhai to make it in my budget. Kudos to him, and we will suggest him for whoever close relatives or friends wants to make house. Thank you Hardik bhai. Thank you very Thanks much. a lot.